हेलो एवरीवन, दिस इज नेहा एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप बहुत बढ़िया होंगे। स्वागत है आपका आपके अपने चैनल स्टडी परचम में। आज हम मेजर लैंडफॉर्म ऑफ अर्थ जो पिछला जो हमारा चैप्टर था, जिसको हमने बहुत बढ़िया से कवर किया था, उसी चैप्टर के आज प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस एंड एमसीक्यू क्वेश्चंस को हम देखने वाले हैं। ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इससे आपको समझ में आएगा कि आपने कितने हद तक चैप्टर को समझा है ना। अगर आपने इस चैप्टर की वीडियो को नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट में आपको लिंक मिल जाएगी, आप जाकर इस चैप्टर को देख सकते हैं, है ना। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं एमसीक्यू और प्रीवियस ईयर के किस सेशन को। इम्पॉर्टेंट सेशन है ना, और समझ में आएगा कि क्वेश्चन किस तरह के बनते हैं। यानी पृथ्वी के प्रमुख स्थल रूप को आज हम क्वेश्चन के रूप में समझेंगे, ठीक है। तो अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाइए, जिससे आपको नए वीडियो के नोटिफिकेशन मिलते रहेंगे। और स्टार्ट करते हैं आज की क्लास एमसीक्यू सेशन की। देखते हैं क्या पूछता है हमारा पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग आर ब्लॉक माउंटेन। ब्लॉक माउंटेन का एग्जाम्पल कौन सा है? आपको 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। चारों ऑप्शन में से किसी एक को सेलेक्ट करना होगा जो कि ब्लॉक माउंटेन का क्या है, ब्लॉक माउंटेन है ना, ब्लॉक माउंटेन का पार्ट है या ब्लॉक माउंटेन है, ठीक है। तो हमने क्या पढ़ा था कि माउंटेन जो होते हैं वो 3 तरह से बनते हैं। एक फोल्ड माउंटेन होता है, एक ब्लॉक माउंटेन होता है और एक वोल्केनिक माउंटेन होता है। वोल्केनिक माउंटेन का मतलब होता है ज्वालामुखी माउंटेन वाला। तो यहाँ पर हमें आंसर देना है कि ब्लॉक माउंटेन का एग्जाम्पल कौन सा है, निम्नलिखित में से कौन से ब्लॉक पर्वत है। तो हिमालय तो फोल्ड माउंटेन है। अब फोल्ड माउंटेन में कौन सा है? यंग फोल्ड माउंटेन, ठीक है। तो यहाँ पे जो वोगेस जो है ना, वोसगेस है ना, वोसगेस जो है ये है आपका ब्लॉक माउंटेन। याद रखिएगा, वोसगेस जो है ये ब्लॉक माउंटेन का पार्ट है, ये ब्लॉक माउंटेन है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट पढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 1 का। ऑप्शन नंबर 4 विल बी द करेक्ट आंसर। मूव ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन हम देखेंगे, डैश फोर्स ओरिजिनेटेड फ्रॉम विद इन द अर्थ एंड डैश फोर्स ओरिजिनेटेड फ्रॉम आउटसाइड द अर्थ। यानी कहने का मतलब है डैश बल पृथ्वी के भीतर से उत्पन्न होता है। यानी कौन सा बल पृथ्वी के भीतर होता है, यानी आंतरिक बल है, और कौन सा बल जो है वो पृथ्वी के बाहर उत्पन्न होता है, यानी ऊपर वाला एक्सटर्नल फोर्स है। सिंपली जो यहाँ पर पूछा जा रहा है कि कौन सा इंटरनल फोर्स है और कौन सा है एक्सटर्नल फोर्स। तो हमने 2 तरह के प्रोसेस पढ़े थे, लैंडफॉर्म कैसे बनता है। उसमें हमने एक्सटर्नल प्रोसेस पढ़ा था और इंटरनल यानी बाहरी प्रतिक्रिया और इंटरनल प्रक्रिया, ये हमने पढ़ा था, ठीक है। तो ये जब हमने पढ़ा था तो उसमें हमने क्या पढ़ा था कि जो इंटरनल था, इंटरनल का मतलब जो आंतरिक था, वो धरती के अंदर जो फोर्स होती है, जो प्रोसेस होती है, उसके कारण होता था। और जो बाहर वाला था वो जैसे हवा के कारण, जल के कारण जो प्रोसेस होता था, उसको हम एक्सटर्नल प्रोसेस बोलते थे। एक्सटर्नल यानी बाह्य प्रक्रिया। तो इन दोनों में से आपको जो फोर्स अंदर होगी वो होगी टेक्टोनिक, और जो होगी बाहर वो होगी ग्रेडिशनल। तो आपको याद रखना है कि जो टेक्टोनिक होती है वो अंदर होती है। टेक्टोनिक फोर्सेस जो होती है, टेक्टोनिक जो होती है बल होती है, वो कभी भी पृथ्वी के अंदर होती है, और ग्रेडेशनल जो फोर्स होती है वो पृथ्वी के बाहर होती है। यहाँ पे इंटरनल प्रोसेस होता है, यहाँ पे एक्सटर्नल प्रोसेस होता है। तो यहाँ पे आंसर क्या होगा कि टेक्टोनिक फोर्स ओरिजिनेटेड विद इन द अर्थ के अंदर कौन सी फोर्सेस होती है? टेक्टोनिक फोर्सेस होती है, टेक्टोनिक बल होती है। और ग्रेडेशनल जिसको हम लोग क्रमिक बल कहते हैं, क्रमिक बल कहाँ होती है? बाहर होती है। और क्रमिक बल जब होती है तो क्या होता है, आपकी किसका इफेक्ट पड़ता है, किसके प्रभाव से क्रमिक बल जो है, ग्रेडेशनल बल होता है, वो किससे होता है? जैसे आपका रनिंग वाटर हो गया, विंड हो गया, हवा हो गया, हवा के कारण होती है और वैली का निर्माण करती है। लेकिन टेक्टोनिक वो फोर्सेस से क्या होती है? आपकी हिमालय जैसी पर्वतमालाएं बनती है ना। ये सब चीजें हमने पढ़ी है पूरे सेशन में। तो आपका ऑप्शन, इसका आंसर क्या हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर 2 का ऑप्शन नंबर बी, कि जो टेक्टोनिक फोर्सेस होती है वो ओरिजिनेट होती है विद इन द अर्थ के अंदर, और ग्रेडिशनल फोर्सेस जो होती हैं वो आउटसाइड द अर्थ ओरिजिनेट होती हैं। आपको याद रखना है ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। मूव ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन। अगले क्वेश्चन की ओर हम बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए टाइप ऑफ माउंटेन। माउंटेन के टाइप हमने 3 टाइप के
निम्नलिखित पढ़े थे? पहला क्या पढ़ा था? फोल्ड माउंटेन, दूसरा क्या था? ब्लॉक माउंटेन, और तीसरा क्या था? वॉल्केनिक माउंटेन। 3 तरह के माउंटेन हमने पढ़े थे। यानी इन निम्नलिखित में से कौन सा पर्वत का प्रकार नहीं है आपको बताना है। तो देखिए रॉकी क्या है? रॉकी माउंटेन है ना। रॉकी माउंटेन्स होती है। रॉकीज क्या है? माउंटेन रेंज है जो कि आपको उत्तरी अमेरिका में देखने को मिलेगी। यानी नॉर्थ अमेरिका के माउंटेन रेंज का नाम क्या है? कनाडा के पास का एरिया में आपको रॉकी माउंटेन दिख जाएंगे। तो ये माउंटेन है ना, माउंटेन रेंजेस में आते हैं। लेकिन ब्लॉक माउंटेन, फोल्ड माउंटेन है ना, और वॉल्केनिक, ये टाइप्स ऑफ माउंटेन है। ये टाइप्स ऑफ माउंटेन है जो कि ब्लॉक माउंटेन, फोल्ड माउंटेन और वॉल्केनिक माउंटेन, ये टाइप्स ऑफ माउंटेन है। जैसे ब्लॉक पर्वत, वलीन पर्वत, वलित पर्वत और ज्वालामुखी, ये पर्वत के प्रकार है। पर्वत का प्रकार कौन सा नहीं है? रॉकी। रॉकी क्या है? पर्वत श्रृंखला का नाम है जो कि उत्तरी अमेरिका में पाया जाता है। यानी ऑप्शन नंबर फर्स्ट यहाँ पे सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या बोल रहा है? व्हाट आर द 2 लैंड फॉर्मिंग प्रोसेस? 2 हमने लैंड फॉर्मिंग प्रोसेस पढ़े थे है ना। 2 भूमि निर्माण प्रक्रियाएं कौन सी हैं? तो हमने पढ़ा था इंटरनल प्रोसेस और एक्सटर्नल प्रोसेस पढ़ा था ना। इंटरनल प्रोसेस और एक्सटर्नल प्रोसेस वही है। 2 लैंड फॉर्म यानी 2 भूमि निर्माण की प्रक्रियाएं कौन सी हैं? एक तो है आंतरिक प्रक्रिया, आंतरिक यानी इंटरनल, और बाह्य प्रक्रिया यानी एक्सटर्नल। तो यही 2 प्रोसेस से हमारा लैंड का फॉर्मेशन होता है ना। और आपको डाइवर्सिटी मिलती है, कहीं आपको पठार मिलेंगे, कहीं आपको पर्वत मिलेंगे, कहीं आपको समतल मैदान मिलेंगे। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे सही हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 4 का। नाउ मूव ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। Which of the following is a peninsular plateau? पेनिसुलर प्लेट्यू को और किस नाम से जानते हैं? तो आप याद रखिएगा पेनिसुलर प्लेट्यू क्या होता है। सबसे पहले इसका शेप जो होता है ना वो ट्रायंगुलर शेप का होता है। ये अगर हमारा भारत देश है ना, तो ये अगर हमारा भारत देश है ना, तो यहाँ पे आपको बीच में क्या है? आपको पेनिसुलर प्लेट्यू मिलता है बीच में। यहाँ पे मध्य प्रदेश का कुछ एरिया होता है ना, कर्नाटक, थोड़ा सा आपको महाराष्ट्र का एरिया मिलता है। ट्रायंगुलर शेप जिसको हम डेक्कन प्लेट्यू के नाम से भी जानते हैं, दक्कन के पठार। दक्कन के पठार आपने सुना होगा, दक्कन के पठार को पेनिसुलर प्लेट्यू के नाम से जानते हैं। यानी ऑप्शन नंबर फर्स्ट यहाँ पे सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से प्रायद्वीपीय पठार, देखिए पेनिसुलर प्लेट्यू को हम प्रायद्वीपीय पठार कहते हैं। प्रायद्वीपीय पठार को हम दक्कन के पठार के नाम से भी जानते हैं, दक्कन प्लेट्यू के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, मूव ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देखेंगे क्वेश्चन नंबर 6। हाउ प्लेट्यू इज डिफर फ्रॉम माउंटेन? आपको बताना है कि प्लेट्यू और माउंटेन में डिफरेंस क्या है। देखो दोनों की तो दोनों एलिवेटेड है, दोनों क्या है? ऐसे उठे हुए हैं है ना, ऐसे उठे हुए हैं। लेकिन आपको कॉमन डिफरेंस बिटवीन ये है कि जो प्लेट्यू होता है, जो पठार होता है ना, उसका जो ये होता है ना, ये फ्लैट होता है। जो उसका सबसे ऊंचा वाला पार्ट होता है वो फ्लैट आपको मिलेगा, समतल मिलेगा। लेकिन माउंटेन जो पहाड़ होते हैं वो नोकीले होते हैं ना, जिसको हम सबमिट के नाम से जानते हैं, सबसे ऊंचे पॉइंट को है ना। तो ये होता है आपका माउंटेन, ये होता है आपका प्लेट्यू, ये है आपका पठार और ये है आपका पहाड़। ठीक है, तो कैसे अलग है प्लेट्यू माउंटेन से? तो इट इज कंसिडरेबली हायर देन सराउंडिंग। ये तो दोनों के बारे में हम बोलते हैं। प्लेट्यू इज एलिवेटेड फ्लैट लैंड। तो क्या होता है? एलिवेटेड तो रहता है लेकिन आपको फ्लैट लैंड आपको मिलेगा। तो प्लेट्यू क्या है? एलिवेटेड फ्लैट लैंड है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे सही हो जाएगा। पठार ऊंचा समतल भूभाग होता है। पठार क्या था? यानी पठार पहाड़ों से कैसे भिन्न है? पठार ऊंचा समतल भूभाग होता है। ठीक है, तो ये सारी चीजें मैंने आपको पढ़ाई है ना, ये चीज आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, डैश इज ए कंटिन्यूअस वेदरिंग डाउन एंड रीबिल्डिंग ऑफ द लैंड, है ना। तो वेदरिंग डाउन को हम बोलते हैं इरोजन और रीबिल्डिंग को कहते हैं डिपोजिशन। ठीक है, याद रखिएगा, इरोजन और डिपोजिशन के नाम से हम जानते हैं। तो क्या होता है वेदरिंग डाउन में? क्या होता है, जैसे आपका इस तरह का जब एरिया रहता है तो वेदरिंग हवा के बहते पानी के प्रभाव में आकर बहुत समय तक यहाँ पे पानी का, हवा का प्रभाव पड़ता है और कुछ सालों बाद आपको ऐसे समतल जमीन दिखने जाती है। तो उसको बोलते हैं इरोजन, मिट्टी का कटाव, है ना। सॉइल इरोजन के बारे में आपने देखा था ना, तो इरोजन कहते हैं, ये समतल हो जाती है। और फिर से क्या होता है,
फिर से कहीं और की मिट्टी आके यहाँ पे जमा होने लगेगी, तो वो होता है डिपोजिशन, जिसको रीबिल्डिंग कहते हैं। तो ये क्या है आपको बताना है। तो ये है एक्सटर्नल प्रोसेस, क्योंकि एक्सटर्नल मीडियम यहाँ पे काम कर रहा है ना। एक्सटर्नल मीडियम का मतलब क्या है कि हवा का इफेक्ट है, आपको विंड का इफेक्ट है, आपको ये रनिंग वाटर का है, इन सब चीजों का क्या है इफेक्ट के कारण ये प्रोसेस होते हैं। तो डैश भूमि की सतह पर लगातार घिसना और पुनर्निर्माण। वेदरिंग का मतलब होता है घिसना, है ना, जिसको हम इरोजन भी बोलते हैं। रीबिल्डिंग का मतलब होता है पुनर्निर्माण यानी डिपोजिशन। ठीक है, तो ये होता है एक्सटर्नल प्रोसेस यानी बाह्य प्रक्रिया होती है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 8 क्या हमसे बोलता है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए वॉल्केनिक माउंटेन। वॉल्केनिक माउंटेन का टाइप नहीं है, आपको यहाँ पे बताना है। तो यहाँ पे आपका आंसर होगा रॉकी जो है वो वॉल्केनिक माउंटेन का पार्ट नहीं है। याद रखिएगा, निम्नलिखित में से कौन सी ज्वालामुखी पर्वत नहीं है, यानी रॉकी। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 9। माउंटेन आर वेरी यूजफुल, द माउंटेन आर स्टोरेज हाउस ऑफ। माउंटेन बहुत ही ज्यादा क्या है उपयोगी है। और माउंटेन किसके भंडार है। आपको माउंटेन में क्या भंडार, गैस मिलेगा, राइस मिलेगा, मिनरल्स मिलेगा, नहीं। आपको पठार वगैरह, पठारी एरिया में आपको मिनरल्स देखने को मिल सकते हैं। लेकिन माउंटेन क्या है, स्टोरेज हाउस ऑफ वाटर। वहां पे क्या होता है ना, आइस शीट होती है ना, बर्फ की नदियां होती हैं वहां पे, जिसमें क्या होता है बहुत पानी स्टोर होता है और आपके फ्रेश वाटर वहां पे मिलते हैं। ठीक है ना, तो क्या है, इसीलिए हमारे लिए माउंटेन यूजफुल है, हमारे लिए पहाड़ बहुत ज्यादा उपयोगी है। क्यों है, क्योंकि वहां पे जल का भंडार है। जल का भंडार होने के कारण हमारे पास हमारे जो माउंटेन होते हैं, हमारे पहाड़ जो होते हैं वो उपयोगी होते हैं। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10। These are a large stretch of flat land. लार्ज स्ट्रेच ऑफ फ्लैट लैंड क्या बोलेंगे, यानी बहुत दूर तक बड़ा, ये समतल भूमि के बड़े विस्तार होते हैं ना। समतल भूमि के बड़े विस्तार यानी बहुत दूर दूर तक आपको समतल भूमि दिखेंगे। वो क्या होते हैं, वो आपके प्लेन्स होते हैं, मैदानी भाग होते हैं ना। हमने 3 फॉर्म पढ़े थे ना, माउंटेन पढ़ा था, प्लेट्यू पढ़ा था, प्लेन पढ़ा था। उसी तरह अगर हम हिंदी में बोले तो पर्वत, पठार और क्या होगा आपके मैदान, ये हमने पढ़े हैं। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे सही हो जाएगा। ठीक है, नाउ मूव ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 11 देखेंगे। 11 नंबर का क्वेश्चन क्या बोलता है हमसे, वेयरिंग अवे ऑफ द अर्थ। वेयरिंग अवे ऑफ द अर्थ को हम क्या बोलते हैं, इरोजन बोलते हैं, यानी पृथ्वी का क्षय, जिसको अपरदन बोलते हैं। याद रखिएगा, अपरदन और निक्षेपण हमने पढ़ा था। निक्षेपण मतलब होता है डिपोजिशन, है ना, जहां पे फिर से क्या होती है, चीजें बनती हैं। तो यहाँ पे वेदरिंग अवे ऑफ द अर्थ इज कॉल्ड इरोजन, अपरदन। पृथ्वी का क्षय क्या है, अपरदन है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 क्या हमसे बोलता है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द यंगेस्ट फोल्ड माउंटेन रेंज इन द इंडिया। यंग फोल्ड माउंटेन कौन सा है, हमारा जो हिमालय है ना, हिमालय रेंज जो है ना, हिमालय रेंज। और हिमालय रेंज क्या है, यंग फोल्ड माउंटेन है, यानी निम्नलिखित में से कौन सी भारत की सबसे युवा वलित पर्वत श्रृंखला है। तो युवा वलित पर्वत श्रृंखला कौन है, हिमालय, है ना, हिमालय रेंज है ना। ये हम जब फिजिकल फीचर इसके बाद वाला जो चैप्टर पढ़ेंगे ना, उसमें हम पढ़ेंगे कि हिमालय रेंज में क्या कौन कौन सी कैसे कैसे है, क्या क्या है फिजिकल फीचर, है ना। तो हिमालय पर्वत श्रृंखला जो है वो वलीन है, युवा वलित है। युवा वलित का मतलब अभी भी उसमें कुछ ना कुछ बन रहा है ना, इसीलिए युवा। और जो अरावली है ना, अरावली माउंटेन रेंज वो है ओल्ड फोल्ड माउंटेन। ये फोल्ड माउंटेन का पार्ट है, देखिए ये भी फोल्ड माउंटेन का पार्ट है, ये भी फोल्ड माउंटेन का पार्ट है, लेकिन ये है यंग फोल्ड और ये है ओल्ड फोल्ड। ये पुरानी वलित पर्वत है अरावली और ये नई है ना, नई यानी युवा है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। हिमालय क्या है, यंगेस्ट फोल्ड माउंटेन रेंजेस है ना, यानी हिमालय युवा वलित पर्वत श्रृंखला है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 13। डैश आर सुटेबल फॉर एग्रीकल्चर सेटलमेंट एंड ट्रांसपोर्टेशन। बहुत इजी क्वेश्चन है। कहाँ पर कृषि, बस्ती और परिवहन के लिए उपयुक्त माना जाता है, किस जगह को, कहाँ पे आपको ज्यादा पॉपुलेशन मिलेगी। तो हमारे जो नॉर्दर्न प्लेन है ना, नॉर्दर्न एरिया में जैसे आपका बिहार हो गया, उत्तर प्रदेश हो गया, है ना, ये दिल्ली वाला ये प्लेन एरिया, यहाँ पे आपको पॉपुलेशन ज्यादा मिलेगी। क्यों मिलेगी पॉपुलेशन ज्यादा, यहाँ पे जनसंख्या क्यों मिलेगी, क्योंकि यहाँ पे कृषि की अच्छे साधन है, यहाँ पे
गंगा, ब्रह्मपुत्र और ये इंडस की क्या है, इंडस की बहाई हुई नदियों का जो मिट्टी है, जिसके कारण क्या है, यहाँ की जो मिट्टी है वो बहुत ज़्यादा उपजाऊ है, यानी कृषि के लिए बहुत अच्छा है, एग्रीकल्चर के लिए बहुत अच्छा है। तो उसको हम क्या बोलते हैं, हमको प्लेन्स ही तो बोलते हैं, मैदान ही तो बोलते हैं। मैदान क्या होता है, कृषि, बस्ती और परिवहन के लिए बहुत अच्छा माना जाता है, उपयुक्त माना जाता है। क्यों? क्योंकि वहाँ पे आपको बहुत सारे ट्रांसपोर्ट की फैसिलिटी अच्छे से मिल जाती है ना, आपको बहुत ज़्यादा रोड के नेटवर्क आपको अच्छे मिलेंगे, है ना। वहाँ पे बहुत अच्छी तरह की हर तरह की खेती होती है, गेहूं, चावल, हर तरह की आपको वहाँ पे खेती देखने को मिलेगी, यानी ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे सही हो जाएगा। यही अगर हम पठार और पहाड़ की तुलना करें इससे, तो वहाँ पे डिफिकल्ट सिचुएशन होता है। विच ऑफ द फॉलोइंग रिलीफ फीचर इज नोन एज टेबल लैंड। टेबल लैंड से आपको याद रखना है, टेबल लैंड का मतलब होता है आपको पठार से रिलेटेड। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर फर्स्ट यहाँ पे सही हो जाएगा। निम्नलिखित में किस राहत विशेषता को टेबल लैंड के रूप में जाना जाता है? तो पठार होता है। पठार का क्या होता है, जो ऊपर वाला एलिवेटेड पोर्शन क्या होता है, फ्लैट एलिवेटेड पोर्शन होता है, यहाँ पे समतल होती है पठार में, ठीक है। आपको मध्य प्रदेश का एरिया हुआ या कुछ पार्ट आप गुजरात का, कुछ पार्ट आप महाराष्ट्र का देखोगे, छत्तीसगढ़ का, ये सब क्या है, प्लेट्यू वाले एरिया है, पठार वाले एरिया है। एक्सटर्नल फोर्सेस लीड टू, एक्सटर्नल फोर्सेस से क्या होता है, आपको क्या उत्पन्न होता है, तो आपको कंटिन्यूअस वेदरिंग डाउन ऑफ द लैंड होता है एक्सटर्नल फोर्सेस से। एक्सटर्नल फोर्स में कौन हेल्प करता है, आपकी विंड हेल्प करती है, हवा हेल्प करती है, ठीक है। आपका वाटर हेल्प करता है, ठीक है, वाटर हेल्प करेगा। ये सब चीजें क्या करती हैं, एक्सटर्नल फोर्स में हेल्प करती है, एक्सटर्नल प्रोसेस में हेल्प करती है। और हवा और पानी के बहाव के कारण मिट्टी का कटाव होता है, वेदरिंग डाउन ऑफ द लैंड सरफेस होता है, जिसको भूमि की सतह का निरंतर घिसना भी हम कह देंगे। तो ये एक्सटर्नल प्रोसेस होता है और एक्सटर्नल फोर्सेस के द्वारा होता है, बाह्य बल के द्वारा होता है। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे सही हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। समझ में आ रहा है तो एक लाइक सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा अगर आप चैनल पे नए हैं तो, है ना। अगर कुछ ऐसा प्रॉब्लम आ रही होगी तो कमेंट सेक्शन में मेंशन जरूर कीजिएगा, उसको मैं सॉल्व करने की कोशिश करूंगी। द लैंडफॉर्म ऑफ द अर्थ आर फॉर्म्ड बाय, लैंडफॉर्म ऑफ द अर्थ कैसे बना है, तो आपको पता होना चाहिए कि लैंडफॉर्म ऑफ द अर्थ बना है टेक्टोनिक फोर्सेस से, है ना, टेक्टोनिक बल से। ये सब इस पे कौन, टेक्टोनिक फोर्सेस का से क्या होता है, आपके अर्थक्वेक आती है, इन सब चीजों से होता है। अर्थक्वेक आता है, वेल्केनो आता है, ज्वालामुखी निकलता है ना। चलिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए एजेंट ऑफ इरोजन एंड डिपोजिशन। इरोजन एंड डिपोजिशन में बहुत सारे एजेंट होते हैं, यानी निम्नलिखित में से कौन सा अपरदन और निक्षेपण का कारक नहीं है, आपको बताना है। देखिए, रनिंग वाटर की हमने बात करी थी, विंड की बात करी थी, और आपकी अर्थक्वेक के कारण भी इरोजन एंड डिपोजिशन होता है, लेकिन आपका ग्लेशियर इसमें कोई हेल्प नहीं करता है। यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे सही हो जाएगा। ग्लेशियर क्या होता है, जो नदियां होती है ना, बर्फ से क्या होती है, जमी हुई होती है। बर्फ से जमी हुई नदियों को ही हम क्या बोलते हैं, ग्लेशियर बोलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 18, रिवर ऑफ आइस। रिवर ऑफ आइस को हम क्या बोलते हैं, हम ग्लेशियर बोलते हैं। अभी हमने बोला बर्फ की नदियों को हम क्या बोलते हैं, ग्लेशियर बोलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 19 हमसे क्या बोलता है। 19 नंबर का क्वेश्चन बोलता है, इट इज अ लैंड सरफेस हायर देन द लोकल एरिया। ये कौन सा लैंड सरफेस है, लोकल एरिया से थोड़ा ऊंचा होता है, उसको हम क्या बोलेंगे, उसको हम हिल्स बोलते हैं, याद रखिएगा। इट इज अ लैंड सरफेस हायर देन द लोकल एरिया इज कॉल्ड हिल्स। हमारे देश में बहुत सारे हिल स्टेशन है, हिल स्टेशन का नाम आप कमेंट सेक्शन में मेंशन कीजिएगा जहां आप जा चुके हो, है ना। यह स्थानीय क्षेत्र के ऊंचा भूपट्टी है या आप जाना चाहते हो, ठीक है। चलिए मूव ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन हम देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 20 क्या बोला है, स्टीप हिल विथ एन एलिवेशन ऑफ मोर देन 60 मीटर इज कॉल्ड। ऐसा स्टीप हिल्स का मतलब क्या होता है, 60 मीटर से अधिक ऊंचाई वाली खड़ी पहाड़ी। स्टीप हिल का मतलब है खड़ी पहाड़ियां होती हैं। अब देखिए, आप जो हम पठार की बात करते हैं तो खड़ी पहाड़ियां नहीं होती, ऐसे फ्लैट होता है, समतल होता है ना। खड़ी पहाड़ियां किसको बोलेंगे, इस तरह का जब आप शेप दिखेगा, खड़ी पहाड़ियां चढ़ने में बहुत डिफिकल्टी होती है ना, इसकी ऊंचाई पर। जैसे हम माउंट एवरेस्ट की बात करते हैं, सबसे ऊंची पर्वत है जो कि पूरे वर्ल्ड में सबसे ऊंची है ना, 8848 मीटर उसकी क्या है, हाइट है। तो यहाँ पे पूछा जा रहा है कि स्टीप हिल होता है जिसकी हाइट क्या होती है, 600 मीटर से ऊंची होती है। देखिए, 600 मीटर से अगर ऊंचाई वाला कोई भी अगर आपको दिखता है हिल ना, तो वो होता है माउंटेन के
अंडर आ जाता है, लेकिन अगर 600 मीटर से नीचे का है तो वो क्या होता है, वो पठार होता है। ठीक है, याद रखिएगा वो प्लेट्यू होता है। तो यहाँ पे हम क्या देंगे आंसर, हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, स्टीप हिल विच एन एलिवेटेड ऑफ मोर देन 600 मीटर इज कॉल्ड माउंटेन। 600 मीटर से अधिक ऊंचाई वाले खड़ी पहाड़ी को क्या कहते हैं, हम पर्वत कहते हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर फर्स्ट यहाँ पे सही हो जाएगा। नाउ मूव ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 21 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 21 बताता है डैश आर लो लैंड वेयर स्लोप ऑफ लैंड एज ग्रेजुअल। लो लैंड होता है और स्लोप क्या होता है, ग्रेजुअल होता है। क्या होता है, डैश निचले इलाके है जहां भूमि का ढलान धीमा होता है। भूमि का ढलान कहाँ धीमा मिलेगा आपको, पर्वत पे या आपको पठार पर। तो आपको याद रखना है ये पठार के, ये मैदान के बारे में बोला जा रहा है। यहाँ पे निचले स्लोप क्या होता है, धीरे धीरे नीचे होता है, धीरे धीरे नीचे होता है, ऐसा नहीं कि अचानक से नीचे हो जाता है। तो उसके मैदान के बारे में बोला जा रहा है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है जो कि आज का लास्ट क्वेश्चन होगा। एलिवेटेड टेबल लैंड को हम क्या बोलते हैं, एलिवेटेड टेबल लैंड को हम क्या बोलते हैं, ऊंची पठारी भूभूमि पठार कहलाती है। ठीक है ना, ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे सही हो जाएगा। एलिवेटेड टेबल लैंड इज कॉल्ड प्लेट्यू। तो ये थे आज के कुछ क्वेश्चन जो कि मेजर लैंडफॉर्म ऑफ अर्थ यानी पृथ्वी के प्रमुख स्थल मंडल को हमने देखा। ठीक है, नेक्स्ट वीक क्लास आएगी आपकी जो हमारा लास्ट चैप्टर है क्लास 6 ज्योग्राफी का, आवर कंट्री इंडिया। बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर है, स्किप नहीं कीजिएगा, उस चैप्टर को पढ़िएगा। बहुत सारी चीज़ें उसमें हम कवर होगी और बहुत अच्छा इंटरेस्टिंग है। हम इंडिया के अलग अलग डाइवर्सिटी को हम देखेंगे और किस तरह के यहाँ पे हमारे यहाँ लैंडफॉर्म, जलवायु, सब चीज़ों को हम पढ़ेंगे, मौसम के बारे में पढ़ेंगे, है ना। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा एंड सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय।